सुख नींद सोई गई भैया रखना भैया। महाराज के मन में ख्याल आया कि आज हम बड़ी रानी के यहाँ चल रहे हैं। उसी समय घोड़े को तुरंत वापस किया महाराज ने। सुनीति के यहाँ पहुंचे, आवाज लगाई सुनीति को, तो सुनीति पहली आवाज में उठ करके बैठ गई। मन में विचार करने लगी, हमारे महाराज इतने समय क्या ही करने के लिए आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी सौत ने हमें मरवाने के लिए भेजा हो महाराज। दौड़ के गई और जाकर के उस रानी ने दरवाजा खोला, देखा महाराज तुम। जवाब दिया महाराज ने, रानी शिकार करने के लिए गया था मैं, आधी रात हो गई, सिपाहियों से बिछुड़ गया और जब वापस आया तो सुरची ने दरवाजा न खोला, इसीलिए मैं यहाँ पे चला आया। अब सब बात यहीं पूछोगी या फिर अंदर महलों में लेकर के चलोगी। तो आज रानी अपने पति को लेकर के चल देती है। आंखों में आंसू आ गए महाराज को देखते। लेके चली रानी सुनीति। अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चलिए लिवाई, पकड़िए बुरिया पिया अपने की। जाने आंगन में लेते बैठा रे, प्राणन प्यारे पिया रे। रानी के न लगी समझ आई, बाहरी भूख सैया लगी है। महाराज के चेहरे की तरफ नजर करी सुनीति ने। महाराज का चेहरा उतरा हुआ था, शिकार पे जो गए थे। देखा महाराज भूख लगी होगी, बोले बहुत तेजी से कुछ खाने के लिए है क्या? रानी बोली है ना महाराज। क्या है सुनो। आधी रोटी जो की धरी है, पाव पे नमक आई धरी तो संभाली, आधी रोटी अरे जो की धरी है। याद रखना, महाराज ने जौ की रोटी नमक के साथ में खाई तो वो पहला निवाला गले से नीचे ना उतरा। जौ की रोटी नमक के साथ। एक बात कही रानी, ये रोटी हमसे एक वक्त नहीं खाई जा रही है, तुम इस रोटी को रोजाना कैसे खाती हो? तो रानी ने एक बात कही, महाराज समय के आगे किसी की पेश नहीं जाती। एक बात सुनो हमारी, समय की बात समय को परखे ज्ञान। ए समय पे निकले धूप, समय पे बरसे पानी।
मचाए कछु करवाइले होनी बड़ी है बलवा। एक दिन दशरथ घर टूटी के कई महलन में रूठी। राम को बन भेजवाई दे होनी बड़ी है बलवान। ध्रुव सुकुमार और मैया कोई मौसी ने मारो। रोई रोई गए ध्रुव सुकुमार मैया कोई मौसी ने मारो। मोई मौसी ने मारो मैया मोई मौसी ने मारो। मोई मौसी ने मारो मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई गए ध्रुव सुकुमार मैया मोई मौसी ने मारो। और माँ मोए पिता ने गोद बैठारो मौसी ने धकेला मारो। मोए पिता ने मोए पिता ने गोद बैठारो मौसी ने धकेला मारो। मुख से बहे खून की धार मैया मोई मौसी ने मारो। और मौसी जवाब दिया ध्रुव ने माँ हमें दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने मारा, दुख इस बात का है मौसी ने धकेला मारो बबुला नोए तरस बिचारो। मौसी ने मौसी ने धकेला मारो बबुला नोए तरस बिचारो। रोई रोई गए ध्रुव सुकुमार मैया कोई मौसी ने मारो।
नहीं आता, माँ के समान मेरे भ्रातरे कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। जब जब जीव जगत में आता, तब तब होते धर्म की माता, माता से सब